मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का एक और नए फ्रेश कमाल व्लॉग में। तो गाइस आज है 6 तारीख और हम लोग अभी है जिस्पा में। कल रात को भाई बहुत स्ट्रगल करने के बाद हम लोग जिस्पा पहुँचे। भाई साहब क्या बताऊँ मैं आपको, कल हमारी हालत तो मतलब ऐसी हो गई थी कि बस सर्वाइव कर पाए हम लोग और यहाँ तक पहुँच गए। अब क्या ही बताऊँ, चलो छोड़ो ये सब बातें नहीं करते, आज की जर्नी को स्टार्ट करते। बाइक हमने क्लीन अप कर दी है और चेन ल्यूब भी कर दिया। अभी हम लोग जा रहे हैं मनाली की ओर और सामान हमारा देखो ऐसे बिखरा हुआ है। सब हमारा सामान धुल गया अच्छे से और थोड़ा बहुत हमने बाहर सुखाने के लिए भी रखा हुआ है। कल तो बहुत सही में हालत ख़राब हो गई थी, क्या कर सकते। चलो अब चलते फिलहाल और मिलते हैं सीधा मोटरसाइकिल पे आप लोगों को। चलिए आज की राइड शुरू करते हैं, भगवान का नाम लेके। जय श्री राम। कल हम लोग यहाँ पे आए थे बागा विलेज कैंपस, यहाँ पे हम लोग रुक गए थे। यहाँ से आगे जाने की हमारी जो है वो हिम्मत नहीं हुई। बस आज मौसम साफ़ है तो आज हम लोग निकलते आगे और पहुँचते मनाली और करते एक्सप्लोर मनाली को। भाई साहब कल तो हमारी सही में बहुत हालत ख़राब हो गई थी। कल हिम्मत नहीं हो रही थी, हमारी हिम्मत चलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। जिस्पा में भी यार अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़ है, लेकिन कल यार इतनी हमारी हालत टाइट थी ना कि कल हमको मौका ही नहीं मिला ढूंढने के लिए। और हमको जो मिला ना वहाँ पे हमने रेस्ट करना सही समझा, बट जो मिला वो भी अच्छा था 1000 रुपये में, और तो क्या ही मिलेगा आपको। बट एक बात बताऊँ, लोग है ना फ़ायदा उठाते हैं आपकी सिचुएशन का कि अब परिस्थिति में यहाँ पे तो आपको रुकना ही पड़ेगा, आप कुछ भी कर लो। पर ये जो होटल था ना बागा विलेज, यहाँ पे हम लोगों को ऐसा महसूस नहीं हुआ। यहाँ पे उल्टा उन लोगों ने अच्छे से हमको ट्रीट किया। 1500 रेट बोल रहे थे लेकिन बार्गेनिंग करके उन्होंने 1000 में कर दिया। और जो दूसरे होते हैं ना वो लोग क्या करते हैं पता है, वो लोग तो 1500 का 1500 ही बोलेंगे, कम करेंगे नहीं बिल्कुल। बट इन्होंने सिचुएशन का फ़ायदा नहीं उठाया, ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। हो और कल भाई फॉग और ये और वो और सब हो रहा था। ओह चलो अब चलते भाई, हालत ख़राब हो गई थी कल रात को तो। चलो छोड़ो बातें नहीं करते। मनाली रह गया 91 किलोमीटर्स, अटल टनल 58। और जूते भी हमारे गीले ही, अभी तक हमने कोशिश की जितना भी सुखाने की, तो थोड़े बहुत सूख गए जूते, बाकी तो नहीं सूख पाए, गीले के गीले ही है अभी। और कल भाई साहब जो बर्फ़बारी हो रही थी ना, क्या बताऊँ मैं आपको, मतलब आधे से ज़्यादा तो मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ने लगी थी ना। मेरा पूरा ये विंडशील्ड वगैरह जो है सब बर्फ़ में ढक गया था। तो मैंने क्या किया ना कि ये विंडशील्ड मतलब ये अपने कैमरे को खोल के सीधा टैंक बैग में डाल दिया और टैंक बैग को ढक दिया, नहीं तो भाई हालत ख़राब हो जाती कल। क्या खूबसूरत व्यू है यार, क्या ही खूबसूरत व्यू है। और ऊपर मेरे को एक पत्थर दिख रहा है जो सिर्फ ऊपर ऐसा रखा हुआ है। रात को है ना, रात को चलाने में दिक्कत कोई नहीं है, बस दिक्कत यही है कि जब बारिश के टाइम में ना पत्थर गिरते हैं, लैंडस्लाइड होती है, वो भी तगड़ी वाली कभी कभी। तो जैसा आपने मेरे पिछले से पिछले मतलब से 3rd वाले वीडियो में देखा होगा, हम लोग पीर की गली गए थे तो वहाँ पे कैसी बारिश हो रही थी। बस सेम सिचुएशन है ना, होने लगती है ना तब जाके डर लगता है। इसके लिए रात को बारिश में चलाने में दिक्कत नहीं, लेकिन रात को पहाड़ों में बारिश में चलाने में दिक्कत है बहुत बड़ी। इसके लिए हम लोगों ने कल जाने की हिम्मत नहीं की। और भाई देखो ये ऐसे रोडों पे तो मतलब क्या ही जाने की हिम्मत करेंगे। इसके लिए हम जहाँ हमको मिला वहाँ हम सो गए। ओह हो, और सामने का नज़ारा देखो, सब ताज़ा ताज़ा बर्फ़ गिरी है, ताज़ा ताज़ा, बहुत ब्यूटीफुल भाई, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल। कचरा नहीं करने का। हिमाचल यार सही में ब्यूटीफुल है। हिमाचल में ग्रीनरी है, लद्दाख में पूरा ब्लैक मतलब वैसे माउंटेन है ना, लद्दाख में बंजर पहाड़ है और हिमाचल में ग्रीन एंड वाइट एंड ब्लैक। लेकिन कंपेयर टू लद्दाख सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड भी हिमाचल में ही होती है और फ्लड भी सबसे ज़्यादा यहीं पे आता है।
वाह थार एंड जिमनी। बट इस बार मैंने देखा सबसे ज़्यादा लोग जिमनी लेके आए हुए थे भाई। थार तो बहुत रेयर दिख रही थी, जिमनी ज़्यादा दिख रही थी। ऑलमोस्ट 70-30 वाला कंपैरिजन था। तो एक तो हल्की गाड़ी है, प्लस माइलेज भी ज़्यादा है, और पहाड़ों में चढ़ने के लिए बहुत हल्की फुल्की गाड़ी तो तुरंत चढ़ जाती है। वाह भाई वाह, ये जो जिस्पा से जो मनाली तक का जो रोड है ना, बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही ब्यूटीफुल। क्या पहाड़ पे बर्फ़ जमी हुई है। और ये सब मैं बताऊं आपको, ये बर्फ़ सब कल रात को जमी है, कल रात को स्नोफॉल हुई है, बहुत ही ज़बरदस्त। बट रास्ता ऑल दो बहुत खूबसूरत है, अमेजिंग। आई एम डैम श्योर ये जो कॉटेज है ना, इसका रेंट बहुत हाई होगा, क्योंकि नज़ारे तो देखो पीछे। देखो गाइस, मेरी बाइक अभी तक 70,000 किलोमीटर चल चुकी है, और बहुत टाइम से मैं बोल भी रहा हूँ कि मैं इसका ओनरशिप रिव्यू बनाऊँ, लेकिन मेरे को कहीं लोकेशन नहीं मिल रही थी। तो देखो आज खूबसूरत मौका भी है, खूबसूरत सब कुछ है, तो आज मैं बताता हूँ। देखो वैसे तो इसमें बताने जैसा कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक छोटा सा शॉर्ट टर्म आपको बताता हूँ। देखो एक बाइक जो है ना, एक राइड के दौरान सबसे बड़ा दोस्त और सबसे बड़ा दुश्मन यही चीज़ होती है, आपकी बाइक। अगर आप उसको सही से केयर करोगे, सही से संभालोगे, सही से उसका ट्यून अप करते रहोगे, सही से उसकी सर्विस करवाते रहोगे, उसका ख्याल रखते रहोगे, वो आपको बीच में कहीं भी कभी भी दिक्कत नहीं देगी। अब जैसे ये देखो, ये बाइक मेरी वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट मोटरेबल पास पे चल के आई है। ये बाइक, इसने मेरे को कहीं नहीं रोका, कहीं इसने मेरे को दिक्कत नहीं दी, और अब तक ये बाइक जो है एकदम टकाटक चल रही है। ना इसमें मैंने इंजन का काम करवाया है, ना इसमें मैंने कभी कोई पार्ट्स चेंज करवाया है। हाँ, जो जनरल सर्विस होती है जैसे इंजन ऑयल वगैरह, वो सब मैं चेंज करवाता रहता हूँ हर 5000 किलोमीटर्स पे। कंपनी क्लेम करती है 10,000 पे, लेकिन मैं 5000 पे करवाता रहता हूँ। तो यही चीज़ है कि आप बाइक की अच्छे से केयर करोगे ना, तो बाइक आप उसको कितना भी किलोमीटर चला सकते हो, उसमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर आपको बाइक अच्छे से रखनी है तो उसका ख्याल रखो, बाइक आपका ख्याल रखेगी। बस यही एक छोटा सा रिव्यू है मेरी तरफ से। और अगर मैं बात करूँ इस बाइक में मेरे को कोई तकलीफ़, तो आज दिन तक मेरे को इसमें कभी कोई तकलीफ़ नहीं आई, कभी मैं इसमें थका नहीं, ना इस बाइक ने मेरे को कभी बीच में रखा। ये मेरे पर्पज़ के हिसाब से सिटी राइड, हाईवे राइड, ऑफ रोडिंग सबके लिए बहुत परफेक्ट है। जितना मैंने लद्दाख में किया, जितना आप लोगों ने मेरे वीडियो में देखा, उसके लिए बहुत सही है ये। लोगों के अलग अलग ऑप्शन रहते हैं, कोई सोचता है कि कोई बाइक पे ये किया जा सकता है, कि इस बाइक पे ये नहीं होगा। बाइक पे सब कुछ होता है, बंदे में दम होना चाहिए करने के लिए। तो बस मेरे हिसाब से ये बाइक परफेक्ट है। लद्दाख भी मैं इसको ले गया, हिमाचल में भी घुमा रहा हूँ, उमलिंगला वर्ल्ड के हाईएस्ट पास पे मैं इसको लेके गया, मेरे को कहीं दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट कि जो डॉक्टर साहब की जो टाइगर थी और वो BMW 310 RR थी, दोनों ब्रेकडाउन हो गई, दोनों चली गई ये बाइक्स। और देखो मतलब जस्ट इमेजिन कि मेरी मीटियोर 350 और चार्मिश की R15, ये दोनों अभी तक टिक के चल रही है, इनमें अभी तक एक सिंगल प्रॉब्लम भी नहीं आया।
ए घोड़े, अरे भैं आ गई भैं, अरे ट्रक भी आ गया। ओ मैं आ गई, मैं बहुत सारी मैं। अरे भाई पहाड़ों से नीचे उतर रही है, वाह। अरे देखो तो सही, पहाड़ी बकरी। और भाई सामने का नज़ारा देखो कितना खूबसूरत। और ये है केलांग। बहुत ही खूबसूरत सी जगह केलांग। यहाँ पे जिस्पा से ज़्यादा फैसिलिटी है, बल्कि यहाँ पे बियर भी मिलती है। बोलो वाह, कितना ब्यूटीफुल वाटरफॉल आ रहा है ऊपर से। ओल्ड ब्रिज, न्यू ब्रिज। ओह हो, लद्दाखी फ्लैग। तांडी रह गया 1 किलोमीटर। और यहाँ पे मुझे हिमाचल में घुसते ही दिल्ली की इतनी गाड़ियाँ दिख रही है, जैसे दिल्ली वालों के लिए मनाली, सूरत वालों के लिए सापुतारा है, ऐसे लोग मनाली आते। बोलो भाई साहब गजब। मतलब ऑलमोस्ट सब गाड़ियाँ दिल्ली की, दिल्ली। चलो सिसु रह गया 23, अटल टनल 30 किलोमीटर, खोकसर 36, मनाली 63 किलोमीटर्स। और अभी अगर देखा जाए ना तो सिर्फ हानले जाते हैं ना, वहाँ पे पेट्रोल की थोड़ी ज़रूरत पड़ती है। बाकी पूरे लेह में कहीं जेरिकैन आपको ले जाने की ज़रूरत नहीं है, सब जगह इजीली मिल ही जाता है आराम से। और ये रही कल वाली BMW। देखो ये रहा वो पेट्रोल पंप, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि लास्ट पेट्रोल पंप आफ्टर 365 किलोमीटर्स। ये रहा पेट्रोल पंप। बट अब केलांग में भी है पेट्रोल पंप, तो दिक्कत नहीं है। वैसे अब पूरे रास्ते में आपको कहीं दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि आप केलांग से भरा के निकलो तो उपशी में पेट्रोल पंप आता ही है। तो ऑलमोस्ट इतना तो आपकी गाड़ी जो है वो कवर कर ही लेती है, तो कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं है। ओह बस, और तो क्या, बाकी सब बढ़िया है। सिर्फ आपको हानले में पेट्रोल की, जब आप पेंगोंग से निकलते हो ना, तो आपको हानले के लिए लास्ट पेट्रोल पंप आता है थांग से, ऐसा ही कुछ आता है। मैं नीचे डाल दूंगा स्क्रीन पे, वहाँ पे आप पेट्रोल फिलअप करवा लेना। और एक्स्ट्रा जेरिकैन में भी वैसे देखो हानले में आपको पेट्रोल मिल जाएगा, लेकिन वो ब्लैक में मिलेगा। 130 रुपीज़ पर लीटर और 140 रुपीज़ पर लीटर, 2 रेट है। तो कंपैरिजन की कौन किसके पास से कैसा फ्यूल है, ठीक है, तो वो आप ध्यान में रखना। बाकी आपको सब जगह फ्यूल मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब आप हानले से निकलोगे, एक बार टंकी फुल करवा के, उसके बाद आपको न्यूमा में पेट्रोल पंप मिल जाएगा, अभी वो खुला ही रहता है। बस तो फिर आगे सब बढ़िया है। दिस इज द लैंडस्लाइड एरिया। आई होप ये पत्थर कल रात को ही गिरा है, इसलिए डर लगता है कि बारिश में यहाँ पे चलाने में। क्योंकि एक तो रात का मौसम, बारिश हो रही है, ऊपर देख नहीं सकते, ऊपर देखे, रोड पर देखे, कहाँ देखे। तो नीचे एक नदी बह रही है बहुत ही खूबसूरत, जिसका नाम है चेनाब नदी। ओहो, और ये पहाड़ी तो देखो कैसी, मतलब ऊपर, पूरी ऊपर ऐसे कटिंग की, ऐसे। पंछी भी जाता है ना तो भी डर लगता है, अरे ऊपर ना गिर जाए कुछ। सफर अनजाना सा है, रास्ता बेगाना सा है, हर मोड़ पर कुछ नया सा है, हर मोड़ पर कुछ नया सा है। तो गाइस हम लोग रुके हैं मनाली जाते हुए बीच में एक ब्यूटीफुल सी लोकेशन। वैसे तो यहाँ पे हर लोकेशन ही ब्यूटीफुल है, लेकिन ये देखो भाई क्या ही खूबसूरत जगह है। नहीं, ऐसी जगह पे कौन नहीं आना चाहेगा। और हम दोनों खड़े हैं यहाँ पे फोटोग्राफी करने के लिए, दोनों हमारी बाइक्स खड़ी है, तो थोड़ी बहुत फ़ोटो खींचते हैं, उसके बाद निकलते आगे मनाली की ओर। और कल रात का जो सफ़र था ना, खूबसूरत भी था, डरावना भी था, और बहुत कुछ था उसमें। तो चलो अभी चलते हैं हम लोग और फोटोग्राफी करते हैं और मनाली की ओर, अटल टनल के लिए। और ये चार्मिश ब्रो के लिए हमने माउंट लगा दिया है, ठीक है ना। चलो अब चलते हैं। और सारी फोटोज आपको देखने को मिलेगी इंस्टाग्राम पे, तो जाके फॉलो ज़रूर करना इंस्टाग्राम पे, आईडी आ रहा होगा स्क्रीन पे।
और अभी मैं आपको बताऊं गर्मी का, तो मैंने जो अंदर जैकेट पहना है भाई, उसमें गर्मी लगने लगी है लिटरली। सच बता रहा हूँ, गर्मी लगने लग गई बोलो। मनाली एंटर करते ही दोपहर का जो मौसम है, अब तक तो ये वाले ग्लव्स से भी काम नहीं चल रहा था पैंगोंग के बाद, अब इस वाले ग्लव्स में गर्मी लगने लग गई है बोलो। और अंदर मैंने जैकेट के अंदर एक और जैकेट पहना, उसमें भी मेरे को गर्मी लगने लग गई है भाई साहब, हद है। हो अब अटल टनल जाके ये जो अंदर वाला जैकेट है ये उतारना पड़ेगा। वादियों में बसा हुआ एक और खूबसूरत गांव हिमाचल प्रदेश का, जिसका नाम है सिसु। वाह, कितना ही ब्यूटीफुल वाटरफॉल। अल्बेनिया, जबरदस्त गाड़ी है। ओहो, ये वही, ये देखो पूरा का पूरा रोड ढह गया है। ये जो फ्लड आया था ना 23 में, आई थिंक, यस 23 में फ्लड आया था तब का, ये बहुत ज़बरदस्त भाई। तब हिमाचल में बहुत ज़बरदस्त फ्लड आया था, बहुत ही खतरनाक। तो गाइस ये देख लो, ये है सिसु लेक। नहीं दिख रही है, रुको दिखाता हूँ। और यहाँ से वो वाटरफॉल देखो कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत सा। तो रुको एक मिनट, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ खड़ा रह के सिसु लेक। ये देखो, ये है सिसु लेक। लोग यहाँ पे आते हैं, देखो वहाँ पे गाड़ियाँ पार्क है और पिकनिक वगैरह मनाने यहाँ पे लोग आते हैं। तो ये अच्छी डेस्टिनेशन है यहाँ पे घूमने के लिए, सिसु लेक। और वो सामने देखो बहुत ही खूबसूरत सा वाटरफॉल बहता हुआ सामने मेरे को अपनी आंखों से दिख रहा है, बहुत ही ऊंचा, आराम से 10-15 फ्लोर होगा, इतना ऊंचा है। हो भाई साहब, कितने टाइम बाद हरियाली देख रहा हूँ, ऐसे ऊंचे ऊंचे पहाड़, और ऊंचे ऊंचे पहाड़ में से दिख रहा है सफ़ेद सफ़ेद पहाड़, और सॉरी ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच में से दिख रहा है सफ़ेद सफ़ेद पहाड़। बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे एक पेट्रोल पंप भी है सिसु में, छोटा सा एक। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीच में लोग खड़े हैं तो उनको पूछ लिया करो कुछ प्रॉब्लम है, किसी चीज़ की ज़रूरत है। वैसे कल मदद के लिए हमारे पास एक स्कॉर्पियो वाला आया था। स्कॉर्पियो में रेंज बची थी सिर्फ 20 किलोमीटर की, तो 20 किलोमीटर में मेरे पास सिर्फ फ्यूल था 4 लीटर। और आगे केलोंग में पेट्रोल पंप था, तो मैंने उनको बोला आप आगे चले जाओ, आपको पेट्रोल पंप मिल जाएगा, क्योंकि मेरा भी ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने आ गया था। मेरा भी जो कांटा है वो ब्लिंक करने लग गया था। इसके लिए अनफॉर्चुनेटली मैं उनकी मदद नहीं कर सका, मुझे बहुत बुरा लगा अंदर से। और इस सामने अटल टनल, जो ये इसका नॉर्थ पोल है, उस साइड इसका साउथ पोल है। तो बस अटल टनल आ गई है। अब 750 मीटर्स बाद हमको टर्न मारना है लेफ़्ट। तो ये वर्ल्ड की सबसे लंबी टनल है। हा हर काम देश के नाम। तो यहाँ से राइट जाओगे तो आएगा अटल टनल, राइट मनाली, चंडीगढ़ भी राइट, और रोहतांग जाना है तो आपको सीधे, लेकिन रोहतांग में बाइक को अलाउड करते नहीं है, तो आपको रोहतांग जाने मिलेगा नहीं। वेलकम्स टू यू चंद्रा ब्रिज। अरे यहाँ पे बाइक पार्क नहीं कर सकते क्या? अब पहले तो वहाँ पे पार्किंग के लिए जगह थी। अरे यार शिट। सो हियर वी गो, वी आर एंटरिंग अटल टनल फर्स्ट टाइम। तो देखो बता था ना, ये नॉर्थ पोर्टल है, उससे आगे है साउथ पोर्टल। थैंक यू सर, लेट्स गो।
हो, तो ये आ गया इसका साउथ पोर्टल। वाह भाई वाह, वी क्रॉस्ड, दिस इज द ब्यूटीफुल अटल टनल। और गाइस अटल टनल का साउथ पोल हमने क्रॉस करके हम लोग बाहर आ गए। अब बढ़ रहे हैं मनाली की तरफ। तो मनाली रह गया है सिर्फ 22 किलोमीटर्स। मनाली ने हमारा स्वागत किया है बारिश से। बारिश तो भाई बिल्कुल ही मत हो यार, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कल बहुत बारिश देख ली, बहुत ही ज़्यादा। तो मनाली में बहुत फेमस है पैराग्लाइडिंग। तो आगे दिख रही होगी पैराग्लाइडिंग करते हुए लोग। अपने को तो नहीं करनी भाई, अपने को तो ऊंचाई से लगता है डर, तो मैं नहीं करता हूँ पैराग्लाइडिंग। ओह, ऊपर बारिश वाला माहौल बन गया है। और ये रहा मिनी वर्जन अटल टनल का। जस्ट मजाक कर रहा हूँ। लोग पहले यही समझते थे ये ये आ गई अटल टनल, बट ऐसा नहीं है। ये एक्चुअली इसके लिए बनाया होगा क्योंकि लैंडस्लाइड होता होगा ना, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए ये चीज़ बनाया गया होगा। वाह, बस बाकी कुछ नहीं। So guys, this is Solang Valley, a very beautiful place. यहाँ पे रोपवे है, आप रोपवे से ऊपर भी जा सकते हो। अरे बाप रे बाप, बहुत ट्रैफिक था भाई, बहुत ट्रैफिक। हाँ, सोलांग वैली में इतना ट्रैफिक, बड़ी मुश्किल से हम लोग बाहर निकले। हाँ भाई साहब, मनाली बहुत क्राउडेड है भाई, मनाली बहुत क्राउडेड। इस टाइम पे तो बिल्कुल मत आना जब गर्मियों की छुट्टी पड़ रही हो तब। भाई साहब ट्रैफिक देख रहे हो, कितना लंबा जाम लगा है यहाँ पे। मनाली के हालात है भाई ये। अरे भाई साहब, चारमिश का तो मूड मर गया भीड़ देख के। बोले यहाँ रुकना ही नहीं है, इतना ज़्यादा क्राउड। क्योंकि आज अभी तक हम जिस जगह पे गए ना, वहाँ पे लेस क्राउड है, मतलब ना के बराबर क्राउड। और अभी इतना सारा क्राउड है कि क्या ही बताएं अब आपको। बहुत क्राउड है भाई मनाली में। तो गाइस एक ताज़ा अपडेट है। मनाली की भीड़ को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने ये फैसला किया है कि हम लोग मनाली में स्टे नहीं कर रहे, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो गाइस ये देखो, जब मनाली में अभी फ्लड आया था, मतलब थोड़े टाइम पहले, तो कितना तबाही मचा दिया था। वन वे कर दिया, ये रोड 2 लेन था। भाई साहब नदी का फ्लो देखो, कितना ही खतरनाक फ्लो है नदी का। ओह हो। और मुझे याद है मनाली में रॉयल एनफील्ड का कई सर्विस सेंटर तो है। अब यहाँ तो मुझे बीच में तो कहीं दिख नहीं रहा है, ताकि मुझे अपनी चेन टाइट करवानी है। और यार मनाली में आके ही गर्मी लगने लग गई है अब बहुत ज़्यादा। बाप रे, देखो भाई नदी कितनी उफनी थी और ये कितना कुछ बर्बाद करके छोड़ दिया। ये मेरे को याद है, ये डबल लेन हुआ करता था जब मैं आया था, बट पूरा मतलब साफ़ ही कर दिया है।